आज मैं अपनी जर्नी और अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगा कि मैं कैसे कहाँ से कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ। फ्रेंड, मैं बेसिकली एक बिहार के छपरा ज़िला में छोटे से गांव अमनौर के पास पड़ता है गरौल, वहाँ से हूँ। और उस गांव से मैं अपनी स्ट्रगल जो स्टार्ट किया, तो मैं 10th तक मैं ऐसी मतलब एवरेज था, कोई ज़्यादा होम ट्यूशन वगैरह नहीं लिया। और मैं मैथ के लिए ट्यूशन जाता था, मैथ के लिए। तो अभी मैथ में पढ़ने जाता था, तो उसमें मैं 2-3 मंथ्स पढ़ा, उसके बाद मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने कैसे जैसे तैसे करके मैं 10वीं का एग्ज़ाम दिया, और मेरे 10वीं में एग्ज़ाम में रिज़ल्ट आया, वो भी मतलब बहुत ही कम था। ठीक है, अब इतना कम था मैं बता नहीं पाऊँगा आप लोग को, सॉरी। और दूसरी चीज़ ये था कि मेरा इंग्लिश में मैं फेल था, ठीक है, 10वीं में फ्रेंड्स। उसके बाद मैं उसके बिहार में एक्चुअली कंपलसरी नहीं है इंग्लिश सब्जेक्ट उसमें। तो अगर आप फेल भी हैं तब भी आप इंटर में जा सकते हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होता अपने बिहार में, ठीक है। फिर मैंने जर्नी स्टार्ट, फिर मैं सडनली मैंने मेरे बड़े भाई वो दिल्ली में रहते थे, वो अपनी BCA MCA की प्रिपरेशन के लिए आ चुके थे। तभी मेरे घर से सभी लोग बोल रहे थे कि एक बार वहाँ चले जाओ। तो मैं दिल्ली आया उनके पास। मैं सोचा कि यहाँ पे दिल्ली में आके, अब यहाँ पे आते यहाँ बहुत ही डिफरेंट था। खुद ही खाना बनाओ, खुद ही सब कुछ करो, वो खुद ही इतना स्ट्रगल, दिन भर जाके कहीं 4 घंटे काम करते थे, फिर उसके बाद पढ़ाई करने जाते थे। तो उनके पास कुल मिला के ना ज़्यादा फ्रेंड्स पैसे नहीं होते थे कि मतलब मैं भी वहाँ पे स्टे कर पाऊँ। उस वक्त में बहुत ही कम 3-4 हज़ार रुपये उनको खुद ही मिलते थे। वो किसी एयरटेल के जैसे शोरूम होते थे पहले, तो उसमें सिम कार्ड बेचा जाता था, सिम इशू करते थे। वहाँ पे एक अकाउंट लड़के की ज़रूरत होती थी, जो एक फॉर्म, सबका फॉर्म फिल करता था, और उसके बदले में और 100-200 रुपये एक सिम के उस समय चार्ज होते थे, ऐसा कुछ, या 500। तो ऐसे था। तो उनको पूरे दिन में 150 फॉर्म फिल करने होते थे, तो उसके लिए 4,000 रुपये उनको मिलता था। अब उस 4,000 रुपये में दिल्ली में फ्रेंड्स, ये मैं बात बता रहा हूँ 2013-14 का, ठीक है। तो 4,000 रुपये में फ्रेंड्स बहुत ही मुश्किल होता है किसी को भी मतलब सर्वाइव करना उस टाइम पे भी, क्योंकि रेंट भी देना है आपको, खाना भी खाना है, सब कुछ करना है। तब इस वजह से मैं भी सोचा कि इतना ऑलरेडी बहुत खर्चे है इनके ऊपर, और मैं आके खुद इन पे डिपेंडेंट हो जाऊँगा तो इनका भी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होगा। फिर उन्होंने भी यही सोचा। फिर वापस मैं घर आ गया दिल्ली से। 2012 में मैं वापस दिल्ली आया था, और वापस मैं घर चला गया 10-15 दिन के अंदर अंदर ये सिचुएशन देख के। फिर मैं फ्रेंड्स में गया घर, मैंने सोचा अब क्या करूं। तो मैंने डिसाइड किया कि घर से थोड़ा दूर छपरा अपने यहाँ हमारे सिटी है, तो वहाँ पे हम सोचे कि कुछ टाइम स्टे करते हैं और वहाँ स्टडी करेंगे। तो फिर ये डिसाइड हो गया था कि मेरा ना सब, क्योंकि नंबर ज़्यादा थे नहीं, तो कॉमर्स में मैं जा सकता था, साइंस तो मिलता ही नहीं है। तो मैं फाइनली जाके मैं बहुत ही कोशिश करने के बाद तो राजेंद्र कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। इंटर में मैं छपरा मूव हो गया, ठीक है। तो छपरा में उस समय ना रेंट जो लगते थे 800-600 में रूम मिल जाते थे 2012-13 में। तो फिर मैंने एक रूम लिया, फिर वहाँ पे 800 रुपये रेंट दे रहा था। फिर घर से दुकान है गांव में मेरा, जनरल स्टोर किराने का। तो फ्रेंड्स मैं वहाँ से अपना ग्रोसरी आइटम, राशन वगैरह लेकर जाया करता था। फिर मैं धीरे धीरे अपना घर से राशन ले जाके, फिर घर पैसे तो मतलब बहुत ही कम, 500 रुपये महीने कैसे मिलते, कभी 1000 मिल जाते। उसी में आपको ट्यूशन फीस भी देना है, अपना जेब खर्चा भी चलाना है। एक छोटा सा मेरे पास फ़ोन था, उसको रिचार्ज भी कराना है। उस समय 5 रुपये का कूपन मिल जाता था एयरसेल का, हाफ एन आधे घंटे बाद हो जाती थी। तो ये था फ्रेंड्स। तो ऐसे मैं फिर ट्यूशन एक ज्वाइन किया, तो फिर मैं अकाउंट्स पढ़ना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे अकाउंट्स पढ़ने जाते थे, तो सर जो थे अकाउंट्स पढ़ाते थे, और कभी कभी वो बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, ये सब भी हमें पढ़ा देते थे बीच बीच में। तो मेरा एक ही क्लास से काम चल रहा था। फिर कुछ दिन पढ़ने के बाद ना मेरे मन में थोड़ा सा एक कीड़ा उत्पन्न हुआ कि है ना, क्यों ना पटना चलते हैं, और पटना जाके ना CA की भी तैयारी करेंगे। और मेरे बड़े भाई को भी कई लोग बोल रहा था CA की तैयारी कराओ। फिर मैंने गया, तो पटना में जब गया तो पटना में मतलब मेरा क्या था कि हम 2 फ्रेंड्स थे, तो दोनों डिसाइड किए कि चलते पटना। फिर हम लोग गए। वो साइंस का था बेसिकली, मैं कॉमर्स का। तो हम लोग गए वहाँ पे, पटना रहना शुरू किया। कुछ दिन मैंने पढ़ाई की पटना में। अब फीस जमा कर दिया मैंने, 2500 या 3000 जमा किया था। आधा फीस भर दिया था पूरे साल का, आधा और भरना था, ठीक है। तो वहाँ पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाई हुई, पढ़ाई भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन क्या था कि पटना से आने जाने में ना मेरे को बहुत घर में डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, और जल्दी अपन हमारे गांव से कोई उधर जाता कम था, तो मतलब जल्दी कोई नहीं मिल पाता था। और छपरा में क्या था कि हमेशा हर कोई आता जाता रहता था, तो थोड़ा मेरे अपने को रिलेट कर पाता था कि हाँ मेरे घर के लोग हैं, मेरे गांव के लोग आ गए हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा अपना पता नहीं चल पाता था कि हम कहीं बाहर में रह रहे हैं। तो ऐसे करते करते मेरे को 2-3 महीने में पटना में किसी तरह गुजारा किया। फिर उसके बाद मैं वापस सोचा कि वो छपरा ही सही था। फिर छपरा आया, जहाँ मैं पहले ट्यूशन पढ़ता था जिस सर से, विजय सर नाम है उनका। और
विजन के नाम से आई थिंक उनका क्लास है, विजय क्लासेस करके। हाँ, तो उसमें मैं फिर ज्वाइन कर ली वापस से और उनके पास पढ़ना शुरू किया। तो ऐसे करते करते फिर आ गया फरवरी, मतलब मैं 11th ख़त्म, 12th का लास्ट मंथ चलने लग गया जो एग्ज़ाम देने पे। तो मार्च मंथ हम लोग का एग्ज़ाम शुरू हो गया। फिर मैंने फाइनली पेपर वगैरह दिए, तो मतलब वहाँ भी मेरा ठीक ठाक नंबर आ गए, पास हो गया मैं इंटर। ठीक है, मतलब नंबर ठीक है, ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं, लेकिन एवरेज ठीक था। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब इंटर कॉमर्स तो कर लिया, इंटर कर लिया, अब क्या करें। तब धीरे धीरे ना फैमिली की हालात भी ख़राब होते चली जा रही थी घर के, क्योंकि सिस्टर वगैरह है, उनको भी पढ़ाई कराना और फिर घर में भी कुछ पैसे देना। बड़े भाई का भी स्टडी चल ही रहा था उस टाइम पे 2014 में। वो MCA के आई थिंक अप्लाई कर चुके थे उस टाइम पे। तो फिर मैं आया दिल्ली, फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अब चलते हैं दिल्ली, वहीं कुछ करेंगे, साथ साथ जॉब, थोड़ा पैसे कमाएंगे और पढ़ाई करेंगे, क्योंकि कोई ऑप्शन था नहीं, घर वाले उतना पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते। फिर मैं दिल्ली आया और दिल्ली आके मैंने फिर देखा कि कुछ दिन रहा भाई के साथ। फिर मैं सोचा कि क्या करूं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, ना ही मैंने कोई कंप्यूटर सीखा। तो फिर मैं अपना डिसाइड किया कि मैं ऐसा करता हूँ, फ़िलहाल के लिए मैं कुछ काम कर लेता हूँ दिल्ली में, और कुछ टाइम काम करने के बाद मैं ये सोचूंगा कि क्या करना है, मेरे को क्या करना चाहिए। कुछ पहले जेब में कुछ पैसे तो हों, तभी तो मैं कुछ आगे सोच पाऊँगा, क्योंकि भाई की तो स्टडी चल रही थी, उनसे उनका अपना खर्चा उसी में अपना मेंटेन कर पा रहे थे। तो उसी तरह मैंने भी सोचा कि कुछ अपना जेब खर्चा निकलेगा और स्टडी करेंगे, आगे की स्ट्रगल लाइफ जो है वो शुरुआत करेंगे। तो ऐसे करके फिर मैंने बहुत दिन तक ऐसे बस में धक्के खाए, मतलब जेब में 20 रुपये 50 रुपये लेके, दिल्ली में आपको पता होगा पास मिल जाता है 40 रुपये का हर ग्रीन कलर का बस का, और AC बस और ग्रीन दोनों में जाना है तो आपको 50 रुपये का पास लेना होता है। तो वो मैंने पास बनवाता, पूरे दिल्ली में घूमते रहता, अगर किसी कॉल सेंटर में जॉब मिल जाए, कहीं मिल जाए, मैं कुछ भी मतलब काम कर लूँगा, ऐसा मेरा हो गया। रोज़ जाता था, और वो मई जून का मंथ में मतलब इतनी गर्मी, घर से एक बोतल पानी भर के और एक पार्ले जी बिस्किट डालता बैग में, और फ्रेंड्स पूरे दिल्ली का चक्कर लगाते रहता था। फिर ऐसे करते करते बहुत लोग ऐसे रास्ते मिलते थे, समझाते थे नहीं अभी पढ़ाई कर लो, बहुत कम उम्र है। मेरी उम्र उस समय फ्रेंड्स 17 साल, 16.5 ऐसे 17 थी। इस 12th पास होता आदमी ऐसे 16 17 ऐसे यहाँ कुछ था। कोई रखे ना 18 का एज, सब ढूंढ रहे थे, कोई रखना नहीं चाह रहा था। बहुत घूमते फिरते बहुतों को मतलब अपनी स्टोरी सुनाई कि ऐसा फिनेंशियली हम वीक हैं, ये है। तो बहुत सारी कहानी सुनाने के बाद फाइनली जाके मेरे को एक कॉल सेंटर में मिला, वोडाफोन का कॉल सेंटर था। तो मेरे को बहुत दूर मिल गया, मायापुरी मिल गया, मैं रहता था उस समय बदरपुर में। तो जाने आने में फ्रेंड्स 2 घंटे लगते थे, आने में, और बस में इतना भीड़, गर्मी का दिन, मतलब मेरे को चक्कर आ जाता। कई बार, एक बार ऐसा हुआ, मैं बस में से आ रहा था कहीं से इंटरव्यू देके, बस में ही चक्कर आ गया, मैं गिर गया। फिर जो स्कूल के स्टूडेंट थे वो लोगों ने मेरे को पानी वानी छीट के उठाया, फिर थोड़ा बैठाया, थोड़ी देर बाद जाके होश आई, ऐसा सीन हुआ था। तो उसके बाद मैं जहाँ 10 दिन गया, उसके बाद मेरा तबीयत ख़राब हो गया, फिर मैं जा नहीं पा रहा था। फिर वो वोडाफोन वाली जॉब छूट गई, पैसे नहीं मिल पाए। फिर मैंने सोचा, फिर मैं चक्कर काटना शुरू किया। फिर 8-10 दिन ऐसे बस में, कभी कभी पैसे नहीं होते थे तो फिर ही मैं बस में घुसता। कई बार बस में वो टिकट, जो कंडक्टर, वो चेक इन वाले आते हैं, वो टिकट चेकर, वो TT मतलब बोलते हैं हम तो, ट्रेन में पता नहीं, बस में जो भी बोले हो, तो वो लोग टिकट चेक करने के दौरान मेरे पास टिकट नहीं होता तो पकड़ लेते थे। फिर पकड़ के थोड़ी देर परेशान करते थे, इधर बैठ, इधर चल, थाने में चल, यहाँ चल, वहाँ चल, पैसे है नहीं जेब में, चेक कर लिया, फिर छोड़ देते थे। तो ऐसे भी बहुत मैंने ये सब चीज़ें झेला। उसके बाद करते करते जाके फाइनली एक मेरे को पंजाबी मिले अंकल जी, जिन्होंने बहुत मेरी कहानी सारी सुनी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है तिवारी जी, हम आपको रख लेते हैं, कुछ दिन आप आइए और हमारे साथ आप काम करिए कुछ दिन। आपको ये कॉलिंग का काम है और प्रॉपर्टी वगैरह का, मतलब वो कॉल करके लोगों को बताना है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी बिक रहा है, आपको अगर इंटरेस्ट है तो आके देखिए। ऐसा काम मिला मेरे को। फिर मैं वहाँ पे काम किया, उन लोगों ने मेरे को समझते हुए मेरे सिचुएशन को हेल्प किया। पैसे मेरे को 10 दिन हुए तब तक मेरे पास, मेरे भाई के परीक्षा हो गए तो चले गए घर एग्ज़ाम देने। अब मेरे पास पैसा नहीं कि घर में मैं गैस डलवाऊँ, गैस भरवाऊँ, राशन ले आऊँ, सब ख़त्म हो रहा था। वो घर चलेगा पेपर देने, अब मैं किसी से मांगने के भी नहीं। तो फिर उनसे बताया तो उन्होंने मेरे को 5-6 दिन बाद ही पैसे दे दिए, 1500 रुपये। उस 1500 रुपये में फ्रेंड्स मैंने